हुजूर बाबा सावंत सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। प्रातःकालीन प्रवचन 27 दिसंबर 1967, 27 दिसंबर 1967। सच्चा सत्संग। गुरु प्यारी साध संगत जी, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया कि मैं अभी आपसे सत्संग अर्थात संत की पवित्र संगत में आने की बात कर रहा था। यह एक ऐसा विद्यालय है जहां आपको केवल पढ़ाया ही नहीं जाता, वरन आपके अंतःस्थल में स्थित परमात्मा का साक्षात अनुभव भी कराया जाता है। आप जिस विषय का ज्ञान पाना चाहते हो, आपको उस विद्यालय में जाना पड़ेगा जहां वह विषय पढ़ाया जाता है। यदि आप अपने स्थूल शरीर का अध्ययन करना चाहते हो कि यह अस्वस्थ क्यों होता है, स्वस्थ किस प्रकार होता है, तो आपको वहीं जाना पड़ेगा जहां स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ाया जाता है। यदि आप इंजीनियरिंग यंत्र विज्ञान सीखना चाहते हो तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना पड़ेगा जहां पढ़ाने वाला इंजीनियर हो। जिस स्कूल में तुम अब उपस्थित हो वह एक ऐसा विद्यालय है जहां परमात्मा के दर्शन का ज्ञान दिया जाता है। सत्संग वह स्कूल है जहां ऐसा गुरु है जो प्रभु को जानता है, जिसने प्रभु को देखा है, जो इतना सक्षम है कि आपको आपके अंतर में स्थित प्रभु का अनुभव करा सकता है। इस अनुभव के लिए वह कुछ पूंजी आपको देता है। ऐसे विद्यालय को ही सत्संग कहते हैं। वास्तव में सत्संग का अर्थ है आत्मा को घट घट व्यापी परमात्मा में लीन करना। यह तब संभव होता है जब आत्मा बुद्धि के परे, इंद्रियों के परे हो जाती है। जब हम स्वयं को जान जाते हैं तभी हम प्रभु का ज्ञान पाने योग्य हो जाते हैं। उस प्रभु का जो सर्वव्यापी है और उस दुनिया का संचालक है और इस दुनिया का संचालक है जिसमें हम रहते हैं, जिससे हमारा अस्तित्व है। अतः जिस विद्यालय में आपने अब प्रवेश पाया है वह सत्संग है। हम प्रभु से संपर्क स्थापित करने के लिए ही इसमें आए हैं। यह तभी संभव है जब यहाँ कोई ऐसा हो जो परमात्मा को देखता हो और दूसरों को उसका साक्षात्कार करा सकता हो। प्रभु रूप सतगुरु ही वह है जो प्रभु को हर जगह, हर प्राणी में देखता है। जो सतगुरु को जान लेते हैं वे कण कण में भगवान को देखने लगते हैं। वही सतगुरु आपको अपने अंतर में और सर्वत्र प्रभु का बोध कराता है। आपकी शिक्षा वास्तव में भी तभी शुरू होती है जब आप शारीरिक चेतनता से ऊपर उठ जाते हो। तब आप अपने आप को और उस परमात्मा को जानने के मार्ग पर आगे बढ़ते हो जो आपको नियंत्रित कर रहा है। वह संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है। अतः आप भी प्रभु को जानना चाहते हो तो आपको ऐसे विद्यालय में प्रवेश पाना होगा जहाँ ऐसा गुरु है जिसने परमात्मा को जाना है। परमात्मा उसमें प्रकट है। वह आपको उसका अनुभव दे सकता है जो पहले ही आप में विद्यमान है। यदि आप एक कपड़े बेचने वाले के पास जाओ जो केवल रेशमी कपड़े बेचता हो और आप उसे लोहे की सलाखें मांगो तो क्या वह आपको दे पाएगा? नहीं ना। यदि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर प्रभु को जानना चाहोगे, क्या वहां आपको इसका अनुभव मिलेगा? जरा भी नहीं। इसी तरह जब आप प्रभु को जानने के लिए किसी विद्यालय जाओगे तो ऐसा सच्चा विद्यालय वही होगा जहाँ कोई संत रहता हो जो कि प्रभु से एकम एक हो और आपको उसका बोध करा सके। जब आप ऐसा विद्यालय पा जाओगे तो प्रश्न उठता है कि उसमें शामिल होकर आप उसका पूर्ण लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हो। जब आप वहां जाओ तो शेष सब कुछ भुला दो। अपना घर बार, अपना परिवेश, यहाँ तक कि अपना शरीर भी पीछे छोड़ाओ। जब आप सतगुरु को वहां बैठे देखो तो अपना संपूर्ण ध्यान उसकी आंखों में केंद्रित कर दो जिनमें प्रभु बसता है। आंखें आत्मा की खिड़कियां हैं
उसकी आत्मा प्रभु प्रेम में सराबोर होती है, उसकी गरिमा से प्रकाशित होती है। यदि उसके प्रति ग्रहणशील हो जाओ तो आपको आध्यात्मिकता का ज्ञान हो जाएगा जो बिना बोले दिया जाता है। आप सदैव उसी के बारे में सोचोगे और जैसा आप सोचोगे वैसा ही बनोगे। जो यह कर सकता है वह गुरुमुख कहलाने का अधिकारी है। वही सत्संग से पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है। जो यहाँ आते हैं भाग्यवान है। उन्हें चाहिए कि अपना अतीत भूल जाएं, बाहरी पर्यावरण भूल जाएं और सतगुरु में खो जाएं। अपने शरीर और बाहरी जगत को भुलाकर ही आप ग्रहणशील हो पाओगे। अगर आपका शरीर यहाँ है लेकिन दिमाग बाहरी चीजों में उलझा है तो आप सत्संग से पूरा लाभ नहीं उठा पाओगे। मैं फिर जोर देकर कह रहा हूँ कि सत्संग एक विद्यालय है और यह तभी सच्चा सत्संग कहलाएगा जब यहाँ कोई ऐसा महापुरुष हो जिसे प्रभु के दर्शन हुए हो, जो प्रभु को जानता हो और उससे अंतर में संपर्क बनाए हो। वह प्रभु प्रेम में मतवाला होता है और उससे प्रभु प्रेम की किरणें प्रसारित होती हैं। यदि आप ऐसे विद्यालय से पूर्ण लाभ उठाना चाहो तो आपको बाह्य पर्यावरण को, अपने चारों ओर बैठे लोगों को और अपने भौतिक शरीर तक को भूलना होगा। आपको सतगुरु के समक्ष एकाग्रचित होकर बैठना होगा। ग्रहणशील होकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आत्मा बिन बोले आत्मा से बात करती है। सत्संग में आपको 2 पाठ साथ साथ पढ़ाए जाते हैं। पहले तो शब्दों द्वारा आध्यात्मिक सिद्धांत समझाया जाता है और साथ ही साथ आंखों के माध्यम से कुछ पूंजी दी जाती है। परमार्थ अभिलाषी जो इस विद्यालय में आते हैं उन्हें यह पूंजी सतगुरु से प्रसारित किरणों के माध्यम से दी जाती है। ऐसे विद्यालय बहुत कम हैं। अनेक ऐसे विद्यालय हैं जहां लोग प्राचीन ऋषियों द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों और इतिहास की ही बात करते हैं। वे पिछले महापुरुषों का उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु यह केवल समझाने के लिए होता है। जब तक आपको परमात्मा का व्यक्तिगत अनुभव नहीं होता तब तक आप सिद्धांत मात्र से कैसे लाभ उठा सकते हो। मान लो एक व्यक्ति व्यापार में सफलता विषय पर अद्भुत भाषण दे रहा हो, लेकिन उसका भाषण सुन रहे लोगों के पास व्यापार शुरू करने के लिए पैसा ही ना हो तो उसके व्याख्यान का लाभ वह कैसे उठा पाएंगे। उसका लाभ तो आपको तभी होगा जब व्यापार शुरू करने के लिए आपके पास पूंजी हो। यह रूहानियत का विद्यालय है। पहले तो उन महापुरुषों के जीवन संदर्भ देकर सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है जिन्होंने स्वयं प्रभु का दर्शन किया है और दूसरों को भी उसका बोध करवाया। पुत्र ही पिता को जानता है या वे जिन पर वह स्वयं प्रकट हो। परमात्मा हर दिल में विराजमान है। वह कारण सत्ता आत्मा के माध्यम से हमारे शरीर को चला रही है। संदर्भ तो रूहानियत के विद्यालय में आने वालों को समझाने के लिए दिए जाते हैं ताकि वे जाने की असलियत क्या है, परंतु केवल यही काफी नहीं है। वहाँ ऐसा मानव भी होना चाहिए जो भावना, मनोवेगों और निष्कर्ष आदि से परे हो। वह परमात्मा को स्वयं देखता हो और दूसरों को दिखा पाने की क्षमता रखता हो। वह आपको शुरू में कुछ पूंजी दे देता है। वह प्रभु से आपको संपर्क कराता है। इसके लिए बाह्य कर्म कांडों की कोई आवश्यकता नहीं। आपको सारे आडंबर छोड़कर मात्र एक मानव के रूप में उसके पास जाना होगा। जब किसी ऐसे समर्थ महापुरुष के चरणों में जाओ जो सर्वज्ञ हो तो सब कुछ भूल कर उसकी शरण ले लो। पहले सिद्धांत समझना होगा। जितने भी महापुरुष अब तक इस धरा पर आए उन्होंने प्रभु को स्वयं देखा और जो भी उनकी शरण में आए उन्हें भी शुरुआत में दीक्षा के रूप में कुछ न कुछ पूंजी दी गई। फिर आपको प्रमाण दिया जाता है, उसका अनुभव कराया जाता है। आप भाग्यशाली हो कि उस प्रभु की कृपा से आपको
अनुभव मिला। सत्संग से अगर पूरा लाभ लेना हो तो ग्रहणशीलता बढ़ाओ। यह सतगुरु या परमात्मा के आदेशों का पालन करने से ही आती है। अतः आप इसी उद्देश्य से यहाँ आए हो। आप भाग्यवान हो। इस अवसर का सदुपयोग करो। घर परिवार, बाहरी पर्यावरण सब भुलाकर आओ, यहाँ तक कि अपना शरीर भी भूल जाओ। सतगुरु की आंखों में देखकर ग्रहणशीलता बढ़ाओ। आंखों के माध्यम से उसकी आत्मा में वही झांक सकता है, बात कर सकता है जिसका हृदय उसकी किरणें ग्रहण करने में सक्षम होगा। रूहानियत पढ़ाई नहीं जाती, वरन आंखों से पकड़ी जाती है। आप भाग्यवान हो कि प्रभु की दया से आपको ऐसा विद्यालय मिला है। अब यह आप पर है कि आप उसके कहे अनुसार इस जीवन का सदुपयोग करते हो या नहीं। आप किसी भी धर्म या समाज में हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। पहले आप इंसान हो। सामाजिक चिन्ह सिर्फ आपके शरीर में संबंध रखते हैं। रूहानी पुरुष को बाहरी चीजों से कोई अंतर नहीं पड़ता। प्रभु ने आपको इंसान बनाया है। सबको एक समान अधिकार मिले हैं। आप चेतन प्राणी हो। आप चेतनता के महासागर की बूंद हो। आप सभी इंसान एक जैसे हो। आप सभी आत्मा के लिहाज से एक हो। आप सभी उस परम पिता परमेश्वर के पुजारी हो। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव।